मिल्कीपुर उपचुनाव का आगाज हो चुका है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन भरा जा चुका है और मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही कड़ाके की टक्कर है। आइए हम इसको जानते हैं कि मिल्कीपुर की जो जनता है उसका क्या मन है, वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रही है, वो किसे चाहती है कि मिल्कीपुर का ताज उसके सर पे बैठे। तो भाई साहब आप क्या बताना चाहेंगे, मिल्कीपुर का चुनाव किस हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया काम किया है और किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के लिए सबसे अच्छी सरकार है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी वोटों से जीतेगी। जी बस कहा जाता है, विपक्ष लगाती है आरोप की भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विधानसभा से बाहर का है। कोई ऐसी बात नहीं है, वो लगातार हम लोगों के बीच में बने रहे हैं। चुनाव में टिकट मिलना था तो भी, नहीं मिलना था तो भी, जिस तरह से दरवाजे दरवाजे पे जाके उन्होंने मेहनत किया है, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ चुनाव जीतेगी। बीच में जो गलती हुई है उसके लिए हम लोग शर्मिंदा भी हैं। भाई साहब, मिल्कीपुर की जनता क्या मूड बना रखी है इस बार? मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। किन किन मुद्दों पर मिल्कीपुर की जनता समाजवादी को जिताएगी? आज इस समय बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आम जनमानस से जाके पूछिए कि महंगाई किस कदर बढ़ी है। आज नौजवानों का क्या हाल है, कितनी नौकरियां मिली, बेरोजगारी क्या हाल है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लूट मची है। थाने में आप जाइए, बिना पैसे कोई काम नहीं होगा आपका। भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है। कितने वोटों से बीजेपी जो सपा यहाँ से जीतेगी लग रहा है? अब तो आने वाला वो समय बताएगा। अब इतना आंकड़ा थोड़ा हम बता पाएंगे कि जीतेगी, लेकिन पक्ष में रहेगा। वैसे आपका क्या कहना है कि मिल्कीपुर की जनता किस ओर जाएगी? मिल्कीपुर के जनता तो बीजेपी की तरफ जाए। भाई आपको बताओगे मैं जो विकास रहा समाजवादी पार्टी का, और वह विकास आजो बा जब करे ले कुछ है ना तो कहाँ से करे वो विकास जो सपना दिया है। आइए यहाँ पे और लोग चाय पी रहे हैं, होटल है ये एक, उस पर चाय पी रहे हैं और चाय पर हम इन लोगों से बात करते हैं कि मिल्कीपुर के जनता का क्या मूड है। भाई साहब, मिल्कीपुर की जनता क्या मन बना रही है? मिल्कीपुर की जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को विजयी बनाएगी। किन मुद्दों पर? जैसे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गुंडाई खत्म हो गई। गन्ने का पेमेंट हम लोग किसान हैं, गन्ने का पेमेंट 4 बार में मिलता था। 25 रुपया, 30 रुपया, 200 रुपया, उसमें परसेंटेज तय की, इतना परसेंट पहले, इतना बाद में, और 2-2 साल में गन्ने का सारा बकाया खत्म हो चुका है। और जहां तक बेरोजगारी खत्म किया, जैसे 69,000 हमारा शिक्षक भर्ती हुआ है, हमारी पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। और आप जोड़ लेंगे तो 69,000 पूरे 5 साल में नहीं किया, मतलब पूरा उनका कार्यकाल में सपा के जितना 12-13 साल 3-4 में मिला करके किया है उतना नहीं कर पाए हैं। ये आरोप है कि वैकेंसी निकलती है वो पेपर लीक हो जाता है। लीक हो तो, लेकिन आप उसमें लीक करने वाले सब उन्हीं के पार्टी के रहते थे। बीजेपी के नहीं, सब समाजवादी पार्टी के। जो तंत्र था वो तो पुराना ही है, तंत्र तो पुराना ही है। अब वो सारा हिसाब किताब सही हो गया है। आप देखिए वो 69,000 जो भर्ती हुई उसी पे हुआ दोबारा, और सब एकदम पुलिस वाली भर्ती देखिए। आप बताइए भैया। यहाँ पर बीजेपी जीतेगी, चंद्रभान पासवान अच्छे वोटों से जीतेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहले खाद के लिए बहुत दूर दूर तक लाइन में लगते थे, दूर दूर तक जाते थे। गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाई जाती थी, रात को 12 बजे जाते थे। आज कुछ नहीं है, घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है। खाद लेने के लिए जगह जगह दुकानें पे हैं। हर एक चीज के लिए यहाँ पर नौकरी मिली, एक पैसे किसी को घूस नहीं लगा। नहीं पहले जो है 14 लाख 15 लाख घूस देकर नौकरी मिलती थी, आज वो खत्म हो गया, दलाली खत्म हो गई। बेटियां सुरक्षित है, चाहे 12 बजे रात को रोड पर निकले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे आइए। मिल्कीपुर की जनता क्या विचार कर रही है? मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी का चुनाव होगा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए होगा, नौजवानों को समस्याओं को दूर करने के लिए होगा, शिक्षा को सुधार करने के लिए होगा। अभी भाजपा का आप देखे होंगे, आप पत्रकार हैं, जानते हैं, यूजीसी का पेपर जो बच्चे परीक्षा देते थे उसको जनरली कर दिए हैं कि जो उनका चहेतों को जो क्या करेंगे, अपने जो प्रोफेसर होंगे उसके अंदर वो अपना कराएंगे। इस तरह से ये दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों को कुचलने का काम करते हैं भाजपा के लोग। इसलिए यहाँ की जनता जो है, मिल्कीपुर की जनता एकदम सपा के लिए
लिए तैयार है। तो दलित को ही मिला है, दलित में दिखावा है इनका, दलित का, दलित के लिए काम नहीं करते। भी दिखावा। सुरक्षित सीट है इसलिए दलित को मिलेगा, दलित को मिलेगा। बैठक यहाँ मिल्कीपुर में तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और दूसरी बात, जो परिवार बात को, जैसे आज आप समाजवादी पार्टी जो चली आ रही कई पुस्तों से कि उनको परिवार को बढ़ाना, यहाँ तक कि आप देखिए छोटी सी विधानसभा मिल्कीपुर है, इस विधानसभा में उन्होंने अपने जिसको चेहरा ब्रांड एम्बेसडर बना के चल रहे हैं अखिलेश यादव पूरे राष्ट्र में, उनको अपने बगल की सीट सांसद में दे करके आप उनको बैठालते हैं। उसी तरह आप उन्हीं के बेटे को अयोध्या से मिल्कीपुर सीट से उन्होंने टिकट दिलवा दिया। उनकी पावर और सोर्स थी तभी तो दिलवा दिया। और इस मुद्दे से अब जो गलती एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या किसी द्वारा अयोध्या में हुई है, वो गलती और बदनामी का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ की जनता नहीं करे। तो आपने देखा कि इस चाय समोसे की दुकान पर किस तरीके से लोगों ने अपना अपना मत रखा है। ये तो परिणाम 8 तारीख को पता चलेगा जब चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। क्योंकि फैजाबाद लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी का जख्म है वो निश्चित रूप से इस जीत से, अगर यहां से मिल्कीपुर से जीतती है तो कुछ ना कुछ भरने का काम करेगा। और वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी यहां की सीट खोना नहीं चाहेगी, वो भी पूरा दमखम लगाएगी। निश्चित रूप से यहां का ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में एक अहम रोल अदा कर सकता है। मैं संदीप श्रीवास्तव, वेब दुनिया, अयोध्या।